स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का बल से, जोर से स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो। अपने जीवन के हर हिस्से में पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो। जोर बल से स्वागत करो। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो। पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो, स्वागत करो बल से, जोर से स्वागत करो। अपने घरों में जाओ, जाओ 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 जाओ, अपने घर के अंदर खड़े हो जाओ। पवित्र आत्मा का बल से स्वागत करो। तुम्हारी निराशाएं टूट जाएंगी, आज ही टूट जाएंगी। तुम्हारी निराशाएं जाती रहेगी, तुम्हारी निराशा जाती रहेगी, निराशा टूट जाएगी यीशु मसीह के नाम से। स्वागत करो पवित्र आत्मा का बल से, जोर से। आपको पता है स्वागत जो लोग कर पाते हैं वो बड़ी गवाहियां, मैं बोलता हूं, अपनी हार को जीत में बदल लेते हैं। वो अपनी हार को जीत में देखना चाहते हो, स्वागत करो परमेश्वर पवित्र आत्मा का, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से स्वागत करो, जोर से, बल से। उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 हाथों को उठाओ। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन आपके सिंहासन के आगे, मेरे परमेश्वर, मैं अपने परिवारों को, अपने लोगों को इस समय मैं तेरे सिंहासन के आगे आता हूं खुदावन, जहां जीवन की पुस्तक, ओ जीवन की पुस्तक में इनके नाम लिखे। परमेश्वर खुदावन, मैं अपने परिवारों को लेकर, हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ, यीशु यीशु नाम के आगे, उस सिंहासन के आगे मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को, परिवारों को, मैं उनके हाथों को पकड़ता हूं और परमेश्वर के सिंहासन के आगे मैं आगे लेके चलता हूं तुम्हें, जहां जीवन की पुस्तक में तुम्हारे हमारे नाम लिखे हुए हैं। पवित्र वचन में लिखा है, अगर तुम्हारा नाम ना हुआ तो आग की झील में फेंक दिए जाओगे। मैं बोलता हूं, तुम्हारे नाम मैं रोज पढ़ता हूं जीवन की पुस्तक में। मैं बोलता हूं, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जीवन की पुस्तक में लिखने का मतलब जीवन आएगा, जीवन तुम्हारा सदा बना रहेगा। और तुम कभी हारोगे नहीं, तुम कभी फेल नहीं होंगे, तुम कभी भी उदास नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, तुम कभी फेल नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे घरों को मैं देख रहा हूं, उसमें जीवन आते हुए, जीवन जीवन। तुम्हारी उदासियां जाती रहे, तुम्हारे कर्ज जाते रहे, तुम्हारे कर्ज टूट जाए यीशु के नाम से। 2025 में जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, शब्द दिया, उसने कहा, मैं तुझे, तेरे लोगों को मैं हर गुलामी से निकाल लूंगा, कर्जों की गुलामी से मैं निकाल लूंगा। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तेरे लोगों को आजाद करूंगा, वो बीमारियों से आजाद करेगा। 2025 में उसने हमें शब्द दिया है। मैं बोलता हूं, तुम्हारे घर बीमारियों से आजाद हो चुके हैं, और तुम्हारे घर बीमारियों से, कर्जों से आजाद हो चुके हैं, तुम दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हो, और तुम नशों से आजाद हो चुके हो। मैं बोलता हूं, जीवन की पुस्तक में जिनके नाम लिखे हैं, उनके घरों में जीवन आना है। जीसस। फिर मैं एक ਵੱਡਾ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, जिस दे सामने लिखा बहुत बड़ा सिंहासन, व्हाइट कलर का सिंहासन देखा, और ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। जीसस। आज 12 ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਡੇ
ਕੀ ਛੋਟੇ उठाओ हाथों ਸਿੰਘਾਸਨ को, ਅੱਗੇ ਖੜੇ उठाओ, ਵੇਖਿਆ हिलाओ ਅਤੇ हिलाओ। ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ जीसस, ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ जीसस, ਪੋਥੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ जीवन की खोली गई। पुस्तक वो खोली गई। मैं तुम्हें अपने शब्दों से बोलता हूं, अगर तुम्हारी कहीं पे भी कुछ जीवन में ऐसा हुआ, मैं बोलता हूं परमेश्वर इनके नाम जीवन की पुस्तक में तेरी दया से खुदावन, तेरे तरस से मेरे परमेश्वर, मेरे लोगों के नाम सदा बने रहे जीवन की पुस्तक। ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ हिलाओ ਨਾਲ हाथों ਕੀਤਾ को, ਗਿਆ। हिलाओ हिलाओ। ਆਇਤ 15 Jesus। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। मैं बोलता हूं तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में है, तुम्हारे आने वाले वंशों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। लिखा तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे कामों को देखकर लिखा है जीवन ਅਤੇ की ਪੋਥੀਆਂ पुस्तक, ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ जीवन की पुस्तक के ਜਿਹੜੀ अंदर। ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੀ ਗਈ मैं बोलता हूं ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ परमेश्वर की ਨਿਆਂ दया से, ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ दया से मैं बोलता हूं उसमें लिखा गया है कि तुम सदा जीतते रहोगे। वो किसने लिखा है? वो लिखा है परमेश्वर ने। तुम्हारा नाम उसने लिखा है। उसने तुम्हारी जीत लिखी है, हार नहीं लिखी। उसने तुम्हारी खुशियां लिखी है, उसने उदासियां नहीं लिखी। उसने आनंद लिखा है। उसने लिखा है कि तुम्हारे कर्जे जाते रहेंगे, पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा है। उठाओ हाथों को, हिलाओ 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 हाथों को। परमेश्वर मेरे खुदावन जी प्रभु यीशु, तेरे दूत जो सदा तेरे संग बने रहते हैं, मेरे खुदावन जो लोग हाथों को उठाए हिला रहे हैं, उनके हाथों को छुए छुए छुए। परमेश्वर आपने जो शब्द दिया आजादी, आजादी इनकी चारों दिशाओं में आए यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर तेरे नाम से, तेरे बल से आजादी 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 इन द नेम ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं स्वागत करो प्रभु यीशु का अपने जीवन में। मैं क्या बोल रहा हूं? जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम है। तुम बोलो हालेलुया, भी चंगे हो जाओगे। मैं बोलता हूं अभी चंगे हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। मैं क्या देख रहा हूं? लोग उछल रहे हैं और चंगे हो रहे हैं, गुरबानियां दे रहे हैं। मैं बोलता हूं उछलो, हालेलुया बोलो। सुनो मेरी बात, जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नाम लिखे हैं, तो कौन है तुम्हारी चंगियाइयों को रोक सकता? मैं बोलता हूं हालेलुया बोलते ही चंगे हो जाओगे। भला तुम्हारी आंखें कमजोर है, तुम्हारी आंखें चंगी हो चुकी हैं, चेक कर लो। तुम्हारी रसोलियां जा चुकी है, हड्डियां चंगी हो चुकी है, गिल्टियां जा चुकी है। मैं बोलता हूं शुगर चेक कर लो, नॉर्मल हो चुकी है। ओ बोलो हालेलुया। आपने देखा परमेश्वर जी ने जीवन की पुस्तक में नाम लिखे हुए हैं। ध्यान रखना,
जीवन की पुस्तक में अगर नाम लिखे हैं तो जीवन लिखा हुआ है। मैंने बताया था पिछले हफ्ते, जीवन की पुस्तक में जो लिखा है वो उसके साइन, उनके चिन्ह इस पृथ्वी पे तुम्हारे जीवन में होने चाहिए, दिखने चाहिए। तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे बिजनेस जॉब में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे हर हिस्से में जीवन की पुस्तक में नाम जो लिखा है। आप आज मुझे बता रहे थे पास्टर्स, आप जहां जाओगे लोग तुम्हारी तरफ अपने शब्दों को रखेंगे कि तुम्हारी बातें अलग लग रही हैं, तुम्हारा चलना अलग है, तुम्हारे शब्द अलग हैं, तुम्हारे मिरेकल अलग होंगे। क्यों? क्योंकि जीवन की पुस्तक में जिनके नाम है, जीवन उनके हर हिस्से से उसके चिन्ह दिखते हैं, उसके साइन दिखते हैं। वो जीवन 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 उनके हर हिस्से से दिखता है। क्यों? क्योंकि जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। और ध्यान रखना, हमने पढ़ा पिछले हफ्ते कि कैसे एक पवित्र नबी, एक महान नबी, एक ऐसा परमेश्वर का जन जिसके विषय में स्वर्गदूत जमीन पर आ गया, जिसके विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने, पुराने नबियों ने भविष्यवाणियां की, और दूत ने डायरेक्ट आकर बोला कि वो मां के गर्भ से वो पवित्र आत्मा पाया हुआ होगा, एलिया की सामर्थ से चलेगा, वो महान होगा, लोग खुशी मनाएंगे, आनंद से भर जाएंगे, वो लोगों को, घरों को जो उजड़े हुए उनको बसाएगा, वो परमेश्वर की ओर लोगों को उनका मन चेंज कर देगा, मन फिराएगा। और परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह जी ने उसके विषय में इतनी उत्तम बातें कही। परमेश्वर यीशु मसीह के साथ बचपन में साथ चलने वाला पवित्र जन, परमेश्वर यीशु मसीह के रिश्तों में वो पवित्र नबी था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर का पवित्र नबी, जिसका बचपन, उसके फादर याजक थे, और याजकों के घर में बहुत सारे नियम होते हैं, वो नियमों से पला बड़ा, शिक्षा ली, अच्छी शिक्षा ली उसने, याजकाओं को उसने, याजकाई को अच्छे से देखा, जांचा, हर बात को समझा। ये पॉसिबल नहीं था कि किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, नहीं। आप ध्यान से देखो, उसका फादर क्या था? याजक, जकरिया। और याजकों के बच्चे क्या करते हैं? याजकाई, याजक बनना था उसने। लेकिन परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था एक बड़े मिशन के लिए, एक उत्तम मिशन के लिए, एक ऐसे मिशन के लिए जो और कोई नहीं कर सकता था। इसीलिए हर हिस्सा उसका बहुत अलग था। लेकिन हुआ क्या? छोटी गलतियां करते करते वो गलती पे गलती करते गए। वो पवित्र नबी छोटी गलती की, फिर और छोटी गलती, फिर और छोटी गलती, फिर और छोटी गलती। पिछले हफ्ते आपने देखा कैसे उसने परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में ही कुछ ऐसा बोल दिया, इतनी बड़ी योजना अगर
कई 100,000 साल पहले उसके विषय में अगर भविष्यवाणियां हुई हैं, तो क्या वो पवित्र नबी सिर्फ 6 महीने 1 साल के लिए आएगा? क्या पृथ्वी से जाना उसका ये सही तरीका था कि एक राजे का जन्मदिन है, उस पे उसकी बेटी नाचती है और अपने पिता को अपने नाच गाने से वो खुश करती है, और उसने उसका सिर कलम कर दिया उसी नबी का। उसने कहा मुझे सिर चाहिए, इसका सिर कलम कर दे। ये ध्यान देने वाला विषय है बहुत ज्यादा। ये पवित्र वचन के अंदर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा हिस्सा लिखा हुआ है जो परमेश्वर यीशु मसीह जी खुद उसको बोल रहे हैं, खुद बयान कर रहे हैं वो, कि वो नबी जो गलती छोटी से उसने और बड़ी गलती की, उसने और बड़ी गलती की, और गलती करते करते उसने इतनी बड़ी गलती कर दी जब पौलुस आया उसके बाद, तो पौलुस ने देखा कि लोगों को, यूहन्ना का नाम क्या है पूरा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसका नाम ही जॉन बैप्टिज्म। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका नाम है, पूरा नाम। यूहन्ना का नाम लेंगे तो समझ नहीं आएगी, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब उसका नाम ये बोलोगे तो समझ आता है। लेकिन पवित्र वचन में ऐसा लिखा हुआ, रसूलां दे किताब 19 अध्याय ਉਹਦਾ 3 वचन, फिर उसने आख्या फिर तुसी किस दा बपतिस्मा लिया? उन्हें आख्या असी यूहन्ना दा बपतिस्मा लिया। एक से पढ़ दो, एक से। इस तरह होया, जब आप छोटी गलती करते हो, आपको लगता है कि नहीं ठीक है, थोड़ा सा अंदर पवित्र आत्मा आपको बताता है ओए मत कर, लेकिन आपको लगता चलो ठीक है। फिर छोटी गलती कौन सी? हल्की सी गलती जो आपको फिर आपकी नजर में वो गलती नहीं रहती, आपको लगता है नहीं ये गलती है ही नहीं। फिर और गलती, और सुनो, आपको पता बैप्टिज्म एक ऐसा हिस्सा है जहां नरक और स्वर्ग की एंट्री है। नरक और स्वर्ग की एंट्री बैप्टिज्म, बपतिस्मा, जिन लोगों का जल और आत्मा से जब नया जन्म होता है, जिसको बपतिस्मा बोलते हैं, वहां से स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग का सफर शुरू होता है। अब गलती करते करते कहां आ गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला? उसको बोला गया था मसीहा के नाम पे मन फिराओ का बपतिस्मा, लेकिन किसके लिए वो भेजा गया? यीशु मसीह के लिए। अब यहां क्या पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि उसने बपतिस्मा भी अपने नाम से ही देना शुरू कर दिया। और आपको पता, जब आप छोटी गलती करते हो, वो गलती ऐसी बन जाती है कि आपको वो गलती लगती नहीं है ये गलती है। आपको लगता है नहीं, एक कारण साथ में मिल जाता है। अगर आप घर में इंसल्ट करते हो अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चों, पेरेंट्स की, तो आपको लगता है कि नहीं मैं तो रोजे रखता हूं, मैं रोजे रखती हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पवित्रताई में हूं। ये मैं जैसे ही रोजे से बाहर आता हूं, आती हूं, बस ऐसी बात बोलते हैं। आपको एक एक्सक्यूज मिलता है, बहाना मिलता है कि वो गलती लगे ही ना। आप अडल्ट्री में हो, आप रॉन्ग
रिलेशनशिप में हो, आप पाप में हो, आप विरोध में हो, आप चुगली में हो, आप तोड़ने में हो, आप कहीं ना कहीं ऐसा अगर कुछ भी है जो गलती आपको एक्सक्यूज, बहाना दे देगी, सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनना। जितने लोग ऑनलाइन और यहां पे सुन रहे हैं, आप जरा सी गलती कर रहे हो, अगर मेरी बात जरूर सुनना, वो गलती छोड़ दो। मुझे दुख होता है आप छोटी सी गलती कर रहे हो तो, पर्सनली मुझे। क्यों? क्योंकि मैं जीवन की पुस्तक में जो तुम्हारे विषय में देखता हूं लिखा हुआ, अगर वो पूरा करना चाहते हो तो गलती नहीं होनी चाहिए तुम्हारे जीवन में। ये तुम्हारे बस में है उसको छोड़ना, ये तुम्हारे हाथ में है उस गलती को छोड़ना। यहां क्या हुआ? जहां से स्वर्ग का रास्ता खुलता है, जल और आत्मा से जब नया जन्म होता है, तो स्वर्ग का वही रास्ता है। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, जिसका जल और आत्मा से नया जन्म होता है वो अनंत जीवन पाते हैं। और हुआ क्या? अगर आप ध्यान से देखोगे तो छोटी गलती करते 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 यूहन्ना पवित्र नबी, उसने छोटी गलती की, फिर छोटी गलती, फिर छोटी गलती, फिर और गलती, और कहां गलती कर बैठा? बपतिस्म। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसका नाम ही बपतिस्मा देने वाला, जिसके लिए उसको भेजा गया, जिसके लिए उसकी पहचान थी, जिसके लिए उसका रास्ता जिसका तैयार करना था, अब क्या कर बैठा? अपने ही नाम से शुरू कर दिया उसने। यहां पौलुस बता रहा है गहराई से, वो शायद पवित्र वचन में उस जो पौलुस ने बोला, अगर आप ध्यान से उसको देखोगे आपको समझ आएगा। अगर हम प्रेरितों की किताब 19 चैप्टर में देखते हैं, इस तरह होया ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪੋਲੋਸ ਕੁਰਿੰਥੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਫਸੁਸ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਆਇਤ 2, ਅਤੇ ਕਈ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ये कब की बात है? जब प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए, पौलुस प्रचार करना शुरू किया, तो उसने चेक किया, लोगों से बातें की, तब की बात है। फिर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਆਇਤ 3, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ यूहन्ना ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਆਇਤ 4, किसका ये बपतिस्मा? यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। ਆਇਤ 4, ਤਦ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, यूहन्ना ਤਾਂ ਤੌਬਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, अर्थात यीशु ते विश्वास करो। लेकिन यहां पे उसने क्या गलती कर दी? हाँ जी, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। दोबारा उनका बपतिस्मा हुआ 2 बार। पवित्र वचन में लिखा है, पहले बपतिस्मा गलत हुआ, किसके नाम का? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के नाम के ऊपर उसी के नाम का बपतिस्मा। अगर वो सही होता तो पौलुस कभी भी दोबारा बपतिस्मा ना देता। उसने दोबारा बपतिस्मा दिया। ये बताने की कोशिश कर रहा है पौलुस कि जो यूहन्ना से गलती हुई, ये एक और गलती थी, और ये गलती ऐसी गलती थी जो स्वर्ग, जल और आत्मा से जहां नया जन्म, वो यीशु नाम से वो रास्ता खुलता है स्वर्ग जाने का, अनंत जीवन पाने का,
अब उसमें अड़चन आ गई, उसमें वो गलती हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी। वो गलती होनी नहीं चाहिए थी, कभी भी नहीं होनी चाहिए थी। वो गलती कभी होनी नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसको भेजा इसलिए गया था। और वो गलती ऐसी गलती थी, आपको पता है, परमेश्वर ने यूहन्ना को क्या, प्रभु यीशु के 6 महीने पहले जो लोगों को उसने बताया, क्या इतना ही काम था उसका? एक दिन ऐसा आया पवित्र वचन के अंदर कि जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया तो हुआ क्या? लिखा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होना था, जी उठना था तीसरे दिन प्रभु यीशु ने। लेकिन अब परमेश्वर जी क्रूस पे तो चले गए, वो क्रूस पे चले गए, और जैसे ही क्रूस पे गए, भाई तो उनके पहले ही दुश्मन थे, चेले भाग गए, सारे चेले भाग गए, एक भी नहीं बचा। चेले भाग गए, भाई बहन सब भाग गए, वो पहले ही दुश्मन थे। अब तीसरे दिन तो परमेश्वर ने जी उठना है, ये श्योर है। लेकिन बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात, कि जब परमेश्वर क्रूस पे थे तो पहला दिन हुआ, परमेश्वर ने क्रूस पे अपनी जान दे दी। अब दूसरा दिन, तीसरा दिन कौन था कि उस शरीर को उतारकर कब्र में लेकर जाता? कौन था जो राजे से डरता नहीं था? कौन था जो बेधड़क होकर राजे के सामने बोलता था, जिससे राजा डरता था? यहां पर किसकी जरूरत थी? यहां पर चेले भाग गए, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, एक जन नहीं जो प्रभु यीशु का शरीर क्रूस में से उतारे, राजे से जाकर बात करे। राजे से तो डरते थे, चेले भाग गए, भाई बहन सारे घर वाले अंगेज थे सिवाय उनके माता के। लेकिन अब कौन है जो राजे के सामने जाए और राजे को बोले कि परमेश्वर ने क्रूस पे जान दे दी है, अब हमें उनका पवित्र शरीर बदन चाहिए, हम उसको कब्र में रखेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हजारों योजनाएं बनाई हुई थी कि तीसरे दिन प्रभु यीशु जी उठेंगे। तो कौन था उस जगह पे जो ये काम कर सकता था, जिसका प्रभाव था, जिसका राजे के ऊपर भी प्रभाव, याजकों के ऊपर भी प्रभाव, चेलों के ऊपर भी प्रभाव, लोगों के ऊपर भी प्रभाव? वो कौन था? वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उसका प्रभाव था। लेकिन प्रभाव हो सकता है, उसकी गलतियों ने उसको प्रभाव के लिए छोड़ा ही नहीं। वहां पे आपके अंदर गुण हो सकते हैं, क्वालिटी हो सकती है, आप बहुत अच्छे, बड़े दिमाग वाले, बड़े सुंदर, कुछ भी हो सकते हो। आपका प्रभाव परमेश्वर बनाता है,
क्योंकि जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ था यूहन्ना के बारे में, उस प्रभाव के बारे में। परमेश्वर जी को पता था कि एक दिन आना है जब इसकी जरूरत पड़नी है। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर क्रूस पे जब उन्होंने प्राण दे दिए तो अब यहोवा सिंहासन से खड़े हो गए कि अब कौन है पृथ्वी के ऊपर, कौन है, कौन है जो पवित्र शरीर को राजे से जाकर बोलेगा, उतारेगा और कब्र में रख देगा। सिर्फ यूहन्ना था ऐसा। पढ़ के देखो अच्छी तरह, पवित्र वचन को देखो, उसको पहले भेजा गया। राजा उससे डरता था, राजे के ऊपर उसका प्रभाव था, लोग उसको ओ नबी बोलते थे, डरते थे, लेकिन फिर भी वो प्रभाव, जिसका प्रभाव था, जिसको उस दिन की जरूरत थी, परमेश्वर को उसकी जरूरत थी उस दिन, परमेश्वर को, यहोवा को, कि वो जाता और राजे से परमेश्वर का बदन मांगता। बल्कि वो उसी टाइम बोलता कि राजा तुम देखना, तीसरे दिन परमेश्वर यीशु उठने वाले हैं, मुर्दों में से जी उठेंगे। और आप सोचो, अगर कब्र के सामने ये पहली बात बोली जाती कि परमेश्वर की कब्र के अंदर परमेश्वर का बदन है और बाहर बड़ी भीड़ होती, यूहन्ना बुलाकर लाता, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, यही मसीहा है जिसके बारे में मैं बोलता हूं, यही परमेश्वर का मेमना है, यही परमेश्वर का बेटा है। यूहन्ना शोर मचाता, क्यों? क्योंकि तीसरे दिन वो शोर मचाता, लोगों को इकट्ठा करके लाता, और परमेश्वर यीशु तीसरे दिन वो जैसे जिंदा हुए मुर्दों में से। उन्होंने तो होना ही था, वो परमेश्वर है। लेकिन एक बड़ी कमी, एक ऐसा जो यूहन्ना का प्रभाव था, अपनी गलतियों से वो उस हिस्से को पूरा नहीं कर पाया जिस हिस्से के लिए परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखा है। यह संभव नहीं है कि एक उत्तम नबी उसका सिर कट जाए, एक छोटी ऐसी बात, लेकिन उसकी गलतियों ने फेवर खो बैठा, वो फेवर, परमेश्वर का वो फेवर जो बिल्कुल भी अब सोचकर देखो, जब परमेश्वर क्रूस पर थे तो परमेश्वर ने किसको बोला? अपनी माता का ध्यान रखने के लिए यूहन्ना, छोटे यूहन्ना को। क्या अगर बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां होता तो परमेश्वर किसको बोलते? जिससे राजा डरता है, जिसका प्रभाव है, जिसमें गुण है, जिसका जन्म दूतों ने बोला, जिसने वो एक हिस्सा था मिनिस्ट्री का पूरा, उस मास्टर योजना का पूरा हिस्सा। उस हिस्से तक एक ऐसा पवित्र जन पहुंच नहीं पाया जिसकी योजनाएं स्वर्ग से आई। आपकी जरा सी गलती आपका प्रभाव खत्म कर देगी, आपका प्रभाव जीरो से भी नीचे कर देगी आपका प्रभाव। क्योंकि प्रभाव किसने दिया है? प्रभाव किसका है? परमेश्वर यीशु का प्रभाव। जीवन की पुस्तक में जो लिखा हुआ है आपके विषय में, वो प्रभाव खत्म हो गया यूहन्ना का। छोटी गलती से बड़ी गलती, छोटी गलती से बड़ी गलती। अब गलती में गलती क्या कर दी?
पौलुस के मुताबिक ये बहुत बड़ी गलती थी, इसीलिए उसने बपतिस्मा दोबारा करवाया। दोबारा बपतिस्मा नहीं होना चाहिए, बैप्टिज्म एक ही बार होता है, लेकिन यहां 2 बार हुआ। क्यों? क्योंकि गलत बपतिस्मा हो गया। उसने कहा दोबारा से लो, और सबसे बड़ी गलती यही, जहां जल और आत्मा से स्वर्ग अनंत जीवन पाता है इंसान, वहां ही गलती कर दी, उसी हिस्से में गलत कर दिया। छोटी गलती आपकी जो बड़ी योजना परमेश्वर सोचकर बैठा है, जो जीवन की पुस्तक में तुम्हारे विषय में लिखी है, वो पूरी नहीं कर पाओगे अगर गलती छोटी आज ना छोड़ी तो। ऐसे हिस्से पवित्र वचन के अंदर जहां जरूरत थी यूहन्ना को, वो जरूरत पर खड़ा ही नहीं हो पाया। याद रखना, आपकी जरूरत आपकी कलीसिया को है, आपकी जरूरत आपके परिवार को है, आपके सपने बड़े, आपकी जरूरत, आपको लगता है मैं ये करूंगा वो करना है, 100% होगा, लेकिन गलती छोड़ दो। क्यों? यहां पर वो नहीं रह पाए जिनकी योजना इतनी बड़ी थी। अब उलझन में पड़ने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या करूं, क्या क्या ना करूं, मैं क्या करूं कि यूहन्ना की गलती ना हो। उलझन में नहीं जाना, सिंपल खालस बन जाओ। यस, खालस, एकदम जैसे पवित्र वचन में लिखा है, जीवन की पुस्तक में जिनके नाम है, मैं बोलता हूं जैसे अंदर हो बाहर यीशु की तरह बनो, यीशु की तरह। अपने आप सारी कंफ्यूजन्स जाती रहेंगी। और सुनो, तुम्हारी जीत कहां पे है? तुम्हारा वो हिस्सा कहां पे है जिस हिस्से के लिए तुम बनाए गए हो, जिस हिस्से के लिए तुम चुने गए हो, वो कहां है? वो कैसे जीतोगे? वो कैसे तुम्हारे जीवन में आएगा? ये बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी। और परमेश्वर यीशु मसीह को जब उसने यूहन्ना ने पूछने भेजा, ये सारी गलतियां हो चुकी थी। सबसे बड़ी गलती उसने अपने गुरु का, अपने टीचर का उसने फेवर ही घुमा दिया। जब उसी पे उसने उंगली उठा दी। और आप ध्यान से देखोगे 6 को, अगर हम मती 11 की 6 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, अति धन है ओ जो मेरे कारण ठोकर ना खावे। ये कब की बात है? जब यूहन्ना ने जेल के अंदर से अपने चेलों को भेजा और उसने कहा जाओ यीशु मसीह को पूछ कर आओ, क्या वही है? तो परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार करने शुरू कर दिए। क्या जरूरत थी? क्या यूहन्ना जो परमेश्वर का चेला, ऐसे बोल लो, जो परमेश्वर के लिए भेजा गया है, क्या प्रभु यीशु को उसको प्रूव करने की जरूरत थी कि वो वहां पे चमत्कार करे? अब 2 को पढ़ दो। यूहन्ना ने कैदखाने ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣੀ, ਤਦ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ 3 से ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ? ਆਇਤ 4, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਵੋ। ਆਇਤ 5, ਕਿ ਅੰਨੇ ਸੁਜਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। अब देखो परमेश्वर चमत्कार कर रहे हैं।
ਕੋੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੋਲੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਤ 6 ਅਤੇ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ये- ਠੋकर ना खावे। ये परमेश्वर ने जब बोला फेवर चला गया, क्योंकि परमेश्वर को पता था स्वर्ग राज्य जीतना है तो कैसे जीता जाएगा। 12 को पढ़ो। ਆਇਤ 12 ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ये ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से सुनना। ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ 11 को पढ़ो पहले। ਆਇਤ 11 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ फिर ਨਾਲੋਂ भी परमेश्वर का मन देखो कितना बड़ा है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला यूहन्ना ऐसे हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर है। उन्होंने फिर भी कहा यूहन्ना सबसे बड़ा है जिनका ਯੋਹੰਨਾ मां के ਬਪਤਿਸਮਾ गर्भ ਦੇਣ से ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। कोई भी बड़ा नहीं है। परमेश्वर ने अपना मन दिखाया। और 12 में क्या लिखा हुआ है? ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ यूहन्ना बपतिस्मा देने से लेकर अब तक ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जोर मारा जाता है। हाँ जी, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ हाँ? ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। जोर लगाने वाले उसको जीतेंगे, स्वर्ग राज को। अब जोर कौन मारेगा? जिसके पास 100 क्वेश्चन है, उस दिमाग में सवाल लिए बैठा है, क्या जोर वो मारेगा जो दूसरे को परमेश्वर के पास नहीं पहुंचाने दे रहा? जहां जोर वो मारेगा जो एक गलती कर रहा है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर उसको गलती नहीं लगती। परमेश्वर ने कहा जो जोर मारेगा वो जीतेगा स्वर्ग राज को। और जोर क्या मारना है? क्या बुद्धि समझ, क्या अपनी ताकत लगानी है? मैं बोलता हूं प्रभु यीशु ने तुम्हारे सबके बारे में लिखा है, जोर तुम मार रहे हो इस रात को बैठे हुए हो। संत जी एक ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, इस भैन ने 1 साल तो यहाँ पर साढ़े 7 सर्च तो जुड़ी है, इन्हें जोर मारिया। एरा एक बेटा जेड़ा के चिट्टे का नशा करता सी 15 साल तो, और इन्होंने जगह जगह जाके भड़क के देख लिया, लेकिन जिदों इन्होंने इत्थे आके रात जाकर और यहां पर रहे और जोर से ईमान से इस यहां पर जुड़े रहे, और इनका बेटा 7-8 महीने से बिल्कुल चिट्टे के नशे से मुक्त है। सुनो क्या लिखा हुआ है, जो जोर मारेगा वो देखो कितने साल से नशा कर रहा है, 4-5 साल से, 15 साल से चिट्टे का नशा कर रहा है। अगर तुम घर बैठे रहोगे तो कौन जोर लगाएगा तुम्हारे विषय में? कहां से कौन आएगा कि तुम बोलते हो हमारे घर में ये है? तुम्हारे प्रॉब्लम्स कौन है? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ो, मैं चाहता हूं इस गवाही को यहां पे रखो और स्क्रीन पे पिक्चर दिखाई जाए। अगर हम ग्रीक की बाइबल पढ़ते हैं तो पहली पिक्चर ये आयत है जहां लिखा हुआ है मत्ती 11 उसकी 12 में, और ये आपकी स्क्रीन पे मत्ती 11 की 12 दूसरी पिक्चर दिखाए, यहां लिखा हुआ है 12 आयत में। अगर आप G971 जहां सफरिंग वायलेंस लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखोगे, G971 को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये आता है जहां लिखा हुआ है टू यूज फोर्स, टू अप्लाई फोर्स, 2 नंबर पे लिखा है टू फोर्स कॉमा इन्फ्लिक्ट वायलेंस ऑन। इसको अगर गूगल में डालें हिंदी में क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। बल प्रयोग करना
देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है। परमेश्वर ने जो कहा, जो जोर लगाएगा वो जीत लेगा स्वर्ग का राज्य। और मैंने आपको बताया है स्वर्गीय राज्य क्या है। क्या पृथ्वी पे तुम्हारे बच्चे 15-15 साल ड्रग्स लेंगे और तुम्हें परमेश्वर बोलेगा आजा आजा आजा, वो यहां पे मर जाएंगे और तुम्हें बोलेगा परमेश्वर आजो स्वर्ग राज तुम्हारा है, क्योंकि 15 साल तुमने पृथ्वी पे तुम्हारे बच्चों ने नशे किए। क्या इन लोगों का ऐसे स्वर्ग राज मिलेगा? स्वर्ग राज्य यानी चिन्ह, यानी जीवन की पुस्तक में तुम्हारा नाम यहां लिखा। क्या ध्यान से देखो, लिखा है जो जोर लगाएगा, जो जोर मारेगा वो जीत लेगा अपने घर के परिवार के उस हिस्से को जो तुम्हें चाहिए। यहां लिखा क्या हुआ है, दोबारा से दिखाओ उसको। लिखा है बल प्रयोग करना, बल प्रयोग करना। बल लगाना, दूसरा लिखा बल लगाना। जबरदस्ती करना, लिखा है जबरदस्ती उसको खींचना है। पर जो हिंसा कुछ करना। तुम्हारे जीवन में गलत है हटाओ उसको, जबरदस्ती हटाओ। जो तुम्हें तुम्हारे मिशन के लिए रोक रहा है वो तुम सोच रहे हो कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा, मैं गंदी आदतें, मेरा मिशन की ओर बढ़ना, मैं अभी नहीं बढ़ सकता, मैं कल परसों अगले महीने साल में नियम बनाए जाते हैं। क्या नियम बना रहे? बड़ी मिनिस्ट्री। अच्छा कितनी बड़ी? बहुत बड़ी मिनिस्ट्री। जोर कितना मारा भाई, कितनी प्रार्थना करते हो, क्या परमेश्वर के लिए क्या योजनाएं हैं? मैंने पूछा वीरवार, हाँ जी नहीं वीरवार ना आप 3-4 छड़ के आने और आते हो लंगर खा रहे हो, बढ़िया खाओ, मैं चाहता हूं मेरे लोग तकड़े हो, लेकिन जोर कहां लगा रहे हो? लोगों को उल्टा सीधा, उल्टी सीधी बातें करने में। यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है? बोल रहा है जबरदस्ती हटा दो उसको, काट दो अपने जीवन से। जबरदस्ती अगर आलस है हटाओ उसको। जबरदस्ती अगर वो नहीं हो पा रहा, उठो, उसकी योजनाएं बनाओ, उठो, मिलो मुझसे, ओ हम बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने रखेंगे। एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 4 बार नहीं होगा, 10 बार नहीं होगा। मैं बोलता हूं जोर मारना है जब तक तुम जीत ना जाओ। यहां लिखा क्या है? लिखा जबरदस्ती। आगे वाला तुम अगर सही उसको किसी को पढ़ना आता है, ऐसा भयंकर लिखा है प्रभु यीशु ने, ये मेरे शब्द नहीं है, पवित्र वचन के अंदर लिखे हैं। पवित्र वचन में लिखा हुआ, ये लिखा है हिंसा करना। हिंसा करना मतलब सिर फोड़ना, सिर फोड़ना, लहू निकालना, मारना किसी को। क्यों लिखा हुआ है? कैसे जोर मारना है? दुष्ट का सिर फोड़ना। हिंसा मतलब अनॉइंट होना, भटकना, भड़कना कि नहीं करूंगा, मैं आज से छोड़ता हूं, मैं हर गलत काम वो छोड़ूंगा। मैं जो मेरी मंजिल, जो मेरा मिशन, जो यीशु ने मुझे दिया है, जो जीवन की पुस्तक में लिखा है, मैं खाली वो करूंगा। हिंसा करना। जोर कैसे मारना है? हिंसा करने के तरह मारना है। ऐसे नहीं, वो गलत, तुम्हें गलत पे गलत करवाए जा रहा है, गलती पे गलती करवाए जा रहा है, तुम करते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे गलतियां कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां पे हो? कौन है जो तुम्हारे घर से जोर मारेगा? तुम अपने परिवार को निकाल कर लाओगे। आपने सुना उनकी एज देखो, उम्र कितनी, उम्र है कितनी, उम्र है
70 साल के परमेश्वर की दासी ने जोर लगाया, उसने मैंने उनसे बात की, मैंने बोला वो लेकर आए, कहती एक बारी लैके आई, एक बारी लैके आई उस भवन दे विच। उस तो बाद उन्हें की कीता, कहती मैं उसकी फोटो लैके आउंदी रही, तुसी प्रेयर करते रहे, मैं आउंदी रही, जोर मारा उसने, हिंसा करने के तरह जोर लगाया। उसको पता था कि जो जोर मारेगा वो जीत लेगा, जीत लेगा। आज क्या किया उसने? 70 साल की उस परमेश्वर की दासी ने उसने निकाल लिया अपने परिवार को नशा। कितनी देर तो चिट्टे का नशा करता सी? 15 साल संत जी, 15 साल तो। और सुनो कितना चिर हो गया हम नशा नहीं किया? 6 तो 7 महीने। सुनो 5 महीने हो गए, टीका टोका कोई नहीं लाया। सुनो उसने चेक किया, 6 महीने से वो जीत कर बैठी है। परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा उसको फिर से पढ़ो, दिखाओ वो आयत, आप सब पढ़ो यूहन्ना के विषय में। सुनो क्या लिखा हुआ है मत्ती 11 की 12 में। ਅਤੇ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे दिनों तो हाँ, ਹੁਣ ਤੱਕ कब से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे दिनों तो, क्योंकि वो बात चल रही थी, परमेश्वर ने शब्द को रिलीज कर दिया उसी समय कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दे दिनों तो हाँ ਹੁਣ तक अब तक स्वर्ग राज उत्ते जोर मारिया जाता है, जोर लगाया जाता है, ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ हाँ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। तुम जीतोगे यीशु मसीह के। कौन है जो जोर मारता है? जो रात को परमेश्वर के पास बैठे हुए हो तुम लोग, जो रात को परमेश्वर के भवन में बैठे हुए हो। सुनो अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत है, मैं बोलता हूं दूत आज ही जोर लगाए, हिंसा करे, दूत हिंसा करे, हिंसक जोर लगाए, वो सिर फोड़े उस दुष्ट का जो तुम्हें गलत कर रहा है, उस दुष्ट का सिर फोड़े, तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम। क्या लिखा क्या हुआ है? प्रभु यीशु का शब्द कि जो जोर मारेगा वो जीत लाएगा। आगे देखो इसका पीछे जाए जो G971 है उसको दिखाओ फिर से। उसके नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, फिर 2 नंबर, और उसके नीचे जहां लिखा है G970, जहां 70 लिखा है। आगे चले, आगे 70 को दिखाएं। ये है 70, ध्यान से देखो। 1 नंबर पे क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेंथ, फिर कॉमा डाला हुआ है, और फिर क्या लिखा है? लिखा है वेदर ऑफ बॉडी और माइंड। 2 नंबर पे लिखा है स्ट्रेंथ इन वायलेंस एक्शन कॉमा फोर्स। अब इसको गूगल में हिंदी में डालकर क्या लिखा हुआ है देखो। ताकत चाहे शरीर की हो हाँ या दिमाग की, हाँ, हिंसक कार्रवाई में ताकत या बल। इसका मतलब क्या है? लिखा है ताकत चाहे शरीर की चाहे दिमाग की। ये शरीर की ताकत तुम लगा रहे हो, तुम खड़े हो परमेश्वर के भवन में, रात के 2 बजने को है। कौन है जो जोर मारेगा वो जीत लाएगा। मैं पूछता हूं कितनी रातें प्रार्थना में बैठते हो? कहते जी 2.5 घंटे। तो जो 5 बैठेगा ना तुम्हारा विरोधी, वो जीतेगा। अब तुम कहां बैठे हुए हो? पूरी रात बैठे हुए, पूरी रात। अब कौन जोर लगा रहा है? यस, हर हफ्ते वीरवार को कहां पे हो?
जोर लगा रहे हो क्यों? क्योंकि पति को नशे से निकालना है। जोर लगा रहे हो क्यों? क्योंकि बच्चों को ड्रग से निकालना है, बच्चों को शराब के नशों से निकालना है। बिजनेस को, और बिजनेस क्या है? फ्लॉप हुआ पड़ा है। फ्लॉप भी बड़ी बात है। और कर क्या रहे हो? सोए हो क्या? टीवी देख रहे हैं। कैसे बिजनेस बढ़ाना है? कौन लोग हैं जो सातवें आसमान को बिजनेस में छुएंगे? तुम लोग हो। क्यों? रात रात भर तुम जोर लगा रहे हो, जोर मार रहे हो, जोर मार रहे हो, जोर मार रहे हो, तो क्यों नहीं तुम जीतोगे? यहां लिखा है शारीरिक ताकत, दिमाग की ताकत जब तुम लगाओगे, जोर मारोगे, तो जीत लोगे तुम स्वर्गीय जीवन। ये बड़े साइन है इस पृथ्वी के ऊपर। तुम्हारे बड़े साइन, जोर मारना है। स्वर्गीय जीवन कौन जीतेगा? जो जोर मारेगा पाप से निकलेगा, जो जोर मारेगा चुगली निंदा से निकलेगा, जो जोर मारेगा परमेश्वर के आगे बैठा रहेगा, वो जीतेंगे। तुम्हें लगता है वो बोल दे ओए वीरवार रात रात पर केड़ा चर्च लगदा? बताओ उनको तुम्हारे लिए जोर मारा जा रहा है ताकि तुम्हारे फ्यूचर शार्प चमके, फ्यूचर चमके चांद तारे सूर्य की तरह। अगर सभी सो रहे हैं तो कौन है जो जोर मार रहा है? बोलो मैं जोर मार रहा हूं अपने परिवार के लिए। जोर मार लो अपने परिवार में। जो अपने परिवार के लिए जोर मार रहा है, जो जोर लगाना चाहता है अपने परिवारों के लिए, वो हाथों को उठाए और बोले इस शब्द को कि मैं जोर लगाऊंगा, अपने भाई को निकालूंगा, मैं जोर लगाऊंगा अपने मदर को, फादर को मैं निकालूंगा, उस दलदल से निकालूंगा, मैं उस ड्रग्स के नशे से, बोलो मैं जोर मारूंगा, ड्रग्स के नशे से निकालूंगा, शराब के नशे से निकालूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, बोलो मैं जोर लगाऊंगा, जोर मारूंगा, जब तक मेरी मिनिस्ट्री दुनिया की नंबर 1 ना बन जाए। दुनिया की नंबर 1 मुझे चाहिए, दुनिया का नंबर 1 चाहिए, दुनिया का नंबर 1 चाहिए। मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं हर मुमकिन हिस्सा परमेश्वर के सामने रखूंगा। शरीर का जोर लगाऊंगा, दिमाग का जोर लगाऊंगा, परमेश्वर के आगे बैठूंगा, परमेश्वर के आगे बैठूंगा और मैं जीत लूंगा स्वर्गीय जीवन। मैं जीत लूंगा अपनी मिनिस्ट्री को यीशु के नाम से। तुम चाहते हो जोर लगाना कि नहीं? यहां लिखा क्या है? लिखा हिंसक जोर। हिंसक जोर का मतलब क्या है? उसको ध्यान से पढ़ना। हिंसक जोर ताकत किसको बोलते पता है? बोलना नहीं है कि मुंह से बोल रहे हो, सिर्फ फोड़ना है उसका, शैतान का। डेविल से दूर, बिल्कुल भड़कते हुए, ओए हट जा। हिंसक जोर लगाए हुए जो लगाएगा वो जीत लेगा। ये नहीं नींद आ रही है? अभी आज मुझे बता रहे थे एक प्रेगनेंसी हुई, अभी ऑनलाइन आप भी सुन रहे होंगे, 8 साल के बाद, और डॉक्टरों ने बोल दिया नहीं 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 कहीं नहीं जाना, रेस्ट। अब जो रेस्ट है 9 साल से रेस्ट करके नहीं हुआ, तो अब सुनो मेरी बात, ऑनलाइन आपको जवाब दे रहा हूं। जोर लगाने का समय है तुम्हारा, जोर लगाना है। अगर घर में गरीबी, अगर घर में कलेश है, अगर घर में नशे हैं, अगर घर में व्यभिचार है, अगर घर में ड्रग्स है, अगर घर में शराब है, अगर घर में तुम्हारी मिनिस्ट्री फ्लॉप है,
बिल्कुल कुछ भी नहीं है, मिरेकल नहीं है, कुछ नहीं है। सुन लो मेरी बात, क्या जोर नहीं लगाना? क्या ऐसे लेटे रहोगे, बैठे रहोगे? नहीं नहीं, दूर बहुत आ, नींद आ, मी आ गया, सर्दी आ गई, तो क्या बल लगाओगे तुम? ये देखो, जिनके बल लगाते हुए देखना है, देखो इनके चेहरे, देखो 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 देखो। मैं बोलता हूं तुम जीतोगे, जीतोगे। बोलो हालेलुया, मैं जीतूंगा। हिंसक बल लगा रहे हो, क्यों? हिंसक बल का मतलब क्या है? पैसे नहीं है, फिर भी जोर लगाने के लिए पहुंचे हो। अब 70 साल के परमेश्वर की दासी, क्या कहां से आते हो, कित्थों होने तुसी? फिरोजपुर मेरा जिला आता है। बताओ, सुनो सुनो सुनो, यहां से 2-3 घंटे लगते होंगे। हाँ, 4 घंटे लगते हैं इथे। 4 घंटे का सफर। अब ये तो सोचे 70 साल की हूं, ओ कोई हो जवान तो जाए मेरे लड़के को ड्रग्स के नशे से बचाए। उसने सोच लिया, नहीं, मैं जोर लगाऊंगी, परमेश्वर के घर पे जाऊंगी, अपने बच्चे को ड्रग्स से बाहर निकालूंगी। अब हिंसक जोर किसको बोलते हैं? हिंसक जोर, हिंसक जोर कि उसका शरीर साथ नहीं दे रहा। हो सकता है बस अड्डे पे, बस के अंदर उसको चढ़ने में उतरने में 100 समस्याएं आए, और हो सकता है बस अड्डे से जहां तक 100 समस्याएं हैं। लेकिन हिंसक जोर कौन सा है? हिंसक जोर है जहां मन नहीं है, जहां सुविधा नहीं है, जहां कंफर्ट नहीं है, जहां आराम नहीं है। जोर लगाया उसने। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे? पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हिंसक बल लगाओ, हिंसक बल। ओए, तुम चांद तारों से भी ज्यादा चमकने के लिए बनाए गए हो। मैं जानता हूं जो कुछ दुनिया में हो रहा है, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये प्रार्थनाओं का रिजल्ट है, तुम्हारे लिए हो रहा है। मैं बोलता हूं लोग डूब जाएंगे, फेल हो जाएंगे, टोटल 0 से नीचे आ जाएंगे, तुम उतने ही ज्यादा चमकोगे यीशु के नाम। तुम्हें कोई डाउन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जोर लगाया जा रहा है। मैं रोज बोलता हूं, ओ मेरे लोगों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। तुम कभी फेल नहीं हो सकते, तुम कभी उदास नहीं हो सकते, तुम्हारे बच्चे फेल नहीं होंगे। मैं बोलता हूं तुम्हारा सब कुछ परमेश्वर ने क्रूज पे डन कर दिया है। हिंसक जोर लगाना है। हिंसक जोर ये नहीं कि जब तो कोई लेके आ रहा है, चलो 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 चलो, जब तो मन करता है चलो कार्ड बांटते हैं। अब क्या है? घर में क्लेश, ओ छिट्टो बड़ा कार्ड, आप परे करो, रखो उधर। घर दे कहते हो इनू कोई काम ही नहीं हो है। पोस्टर कार्ड लेटी लैके जो डब्बियां नूं बुरश ला के सारे घर दे भांडे खराब करते। जेड़ा डब्बा देखो ओनू लेटी बुरश। क्या हिंसक जोर लगाना है। ये बर्तन खराब हो रहे, होने दो, सोने के बर्तन का इंतजार। हिंसक जोर, हिंसक बल जो लगाएगा, सुनो परमेश्वर के दास दासियों, परमेश्वर के पुलपट पे मैं खड़ा हूं, तुम जोर लगा रहे हो, मेरी बात मानो,
आज से अपने शब्दों को रखो परमेश्वर के आगे। कल नहीं, आज ही तुम हिंसक जोर लगाया हुआ चमत्कार देखो। आज बहुत बड़े चमत्कार देखोगे तुम, आज इसी जगह पर। मैं बोलता हूं परमेश्वर के लिए एक बार, परमेश्वर के लिए एक बार। आगे अगर आप पढ़ोगे ना 13 में लिखा परमेश्वर ने कि मूसा से लेकर अब तक सबने भविष्यवाणियां की हैं, कार्रवाई कौन करेगा? मैं बोलता हूं पवित्र वचन में अगर लिखा है हिंसक बल लगाना है, जोर लगाना है दिमाग का, शरीर का, तो कौन है जो तुम्हारे घर को वैसा ही रखेगा? कौन है जो नशों में से निकलने न देगा? कौन है जो तुम्हारे चर्च को कभी उठने नहीं देगा? हिंसक जोर लगाना है। लिखा ताकत चाहे शरीर की चाहे हो दिमाग की। आगे लिखा है हिंसक कार्रवाई में ताकत। हिंसक कार्रवाई में ताकत, बल बल लगाना है, कार्रवाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बैठे हुए लेटे हुए नहीं बोलना, मैं हिंसक बल लगाता हूं, तेरा सिर फोड़ता हूं। लेट रहे हो, ऐसे फोन ऊपर किया हुआ है, संत जी लाइव बोल रहे हैं, मैं हिंसक बल लगाता हूं, शैतान तू मुझे उठने नहीं दे रहा। आज ज्यादा खाना खाने को बोल दिया शैतान। नहीं, आज रुकना है शादी, जन्मदिन, बड़ा कुछ है। हिंसक कार्रवाई, उठो, कार्रवाई करनी है, उठो। हमें चर्च बड़े करने हैं, उठो। हमें जमीनें चाहिए, उठो। हमें परमेश्वर के मिरेकल चाहिए, उठो। हमें बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां चाहिए, उठो। हमें बड़े बड़े घर चाहिए। हमारी ये पृथ्वी जो हमारे बाप ने हमारे लिए बनाई है, जाओ उठो, जीतो इसको, ये तुम्हारे लिए है। तुम बोलते हो मेरा बिजनेस फेल, जब पीछे तुम्हारे हिंसक बल लगा हुआ होगा ना, तुम्हारे बिजनेस से 100 गुना दूर से निकलेगा वो तुम्हें फेल करने वाला। 100 गुना दूर जाएगा। उसको पता है यहां आग मची हुई है, उसने जलना नहीं है, उसने पंगा नहीं लेना। उसको पता है अगर वो साथ से निकला, उसको पता है उसका क्या हाल होना है। लेकिन बिजनेस में बिजी बहुत है, इसलिए परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। संडे हम जाएंगे चर्च में आराम से होके आगे, बस ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं जीता जाएगा जो तुम्हें चाहिए। तुम अलग बने हुए हो, तुम खास बने हुए हो। यहां लिखा हुआ है हिंसक कार्रवाई, ताकत बल लगाना है। वो क्या है? तुम चाहते हो कि नहीं? 2-4 लोगों को याद आ गई, ओ कुछ हमारे बारे में बोला। यस, हम चाहते हैं। कम लोग चाहते हैं। जो चाहेगा आज ही पाएगा यीशु मसीह। संत जी एक होर साडे विच गवाही है भैन सरिता रानी दी। हिंसक जोर लगाकर जो आपने हुणे शब्द बोले कि परमेश्वर तानू चांद तारे सूरज की तरह चमकाएगा। और ताडे घर दे लागों दी की 100 किलोमीटर दूर तक वो जो ताडी अपनी ब्लेसिंग है उन्हें रोकने वाला ताडे तो 100 दूर तक जाएगा। वो ये बहन है जिसको परमेश्वर ने तारों की तरह चमकाया है। अच्छा,
क्या नाम है आपका? पापा जी मेरा नाम सरिता राणा। कित्थों आए तुसी? पापा जी मैं अंबाला कैंट से हूँ। की गवाही की कहना चाहने तुसी? पापा जी मेरे घर के अंदर 2 करोड़ का मिराइकल हुआ। हाँ, कैसे? पापा जी मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे अभी 1 साल 4 महीने हुए यहाँ आते हुए। मैं 1 साल तो कित्थों, कहां से आते हो आप? अंबाला कैंट से पापा जी। अंबाला कैंट, यहां से कितने किलोमीटर है? कितने समय लगता है बस में? पापा जी किलोमीटर का नहीं, मुझे मैं ट्रेन में आती हूँ। 3.5 घंटे जी। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी पापा जी मैं आगे ये बताना चाहती हूँ कि मैं लड़की की शादी करने गई थी जयपुर में। कितने लोग इनको जानते हैं? हाथ को हिलाओ जो इनको जानते हैं, जो यहाँ पे परमेश्वर की दासी सेवा करती है। इनको दुष्ट आत्माएं थी। आपको दुष्ट आत्मा का अटैक होता था? हाँ जी पापा जी। अच्छा, क्या था आपकी प्रॉब्लम घर पे? पापा जी प्रॉब्लम ये थी कि रात को 12 बजे मुझे जैसे 12 बजे आपके परिवार पे भी दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे? यस पापा जी। कितने लोगों ने इसकी गवाही सुनी है कि इसके घर में दुष्ट आत्मा के अटैक से लोगों की मौत हुई है? पापा जी 4 साल में 8 मौतें हुई हैं घर में। इनके घर में मौतें होती थी दुष्ट आत्मा के अटैक से। और ये जब पहली बार उस भवन में आए तो इनको बोला गया कि नहीं, अगर इनके ऊपर अटैक था, घर पे अटैक था, बच्चों पे अटैक था, सारा घर बिखरा हुआ था, ये अपने घर में नहीं रुक पाते थे। ऐसा ही था? यस पापा जी। क्या होता था जब आप घर में रहते थे? पापा जी घर में इतना क्लेश, जो मेरी 3 बेटियां हैं वेल एजुकेटेड, दोनों अफसर हैं, तीसरी भी स्कॉलरशिप। पापा ऐसे लड़ती थी, मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि दुष्ट आत्माओं का अटैक था। और इसको जब पता चला, इसको बोला मैंने कि तुम्हें चुनना है अब। क्या? जहां तो बल लगाओ, जीत लो स्वर्गीय जीवन, या फिर यही कहानियां सुनाते रहो, यही चीजें। मसीह में कब से हो? पापा जी मसीह से तो मैं 2018 से हूँ। और सुनो, जब इसको पता चला, इसने क्या किया? कार्रवाई डाल दी इसने। जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हिंसक कार्रवाई में ताकत दिखाना है। कार्रवाई क्या डाल दी इसने? बैग उठाया, अपने घर को छोड़ा और बिल्डिंग भवन में आकर रहना शुरू कर दिया। और क्या करते थे यहां पर आकर? आप क्या किया आपने यहां पर आकर? पापा जी जब मैं भवन में थी, पूरे भवन में झाड़ू पोछा लगाती थी और वॉशरूम भी साफ करती थी पापा जी मैं। और पापा जी जब ये इसके बिल्डिंग के पास जो नई जगह थी ना, वहां पे मैं मिट्टी भी उठाती थी, घास भी मैंने उखाड़ा। और मिशन को लेकर जाते थे आप? यस पापा जी। क्या हुआ? पापा जी और एक मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, मेरी सेवा के द्वारा, और पापा जी मैंने विश्वास मांगती थी घर वालों से। सुनो मेरी बात ध्यान से, मिशन का हिस्सा बन गए। और इनके हस्बैंड आर्मी में जॉब करते थे, वो आए, उनको पता चला, उसने जब रिटायर हो गए, वो भी आते ही क्या किया उसने बोला जी अब मेरा भी जीवन भवन में निकलेगा। वो भी मिशन का हिस्सा बन गए। कार्रवाई, हिंसक कार्रवाई ये चाहते तो जब रिटायर हुए, पैसे मिले थे बहुत सारे, बोलते हो पागल होगी तू, चल अंबाले अपने घर, क्योंकि पैसे लेके आए आपां सारी जिंदगी ते आपां नौकरी की थी, हुण अब क्या, अब आराम करेंगे। उन्होंने फैसला ले लिया कि नहीं, बच्चों को दुष्ट आत्माओं से निकालना है, इसको दुष्ट आत्माओं से निकालना, वो मौत का जो अटैक हो रहा है लगातार, उससे निकालना है, कार्रवाई डालनी पड़ेगी। परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है? क्या बोल रहे? जो क्या करेगा? ध्यान नहीं है तुम्हारा। हिंसक जोर क्या क्या करेगा? जो जोर लगाएगा
वो क्या करेगा? वो जीत लाएगा। यस मैन। दोनों ने यहां पे शुरू कर दिया रहना। उन्होंने, इसके हस्बैंड ने भी सेवा ले ली, इसने तो सारा प्रेयर लाइन पे सेवा, 24 घंटे जो कॉल्स आ रही हैं प्रेयर कर रहे हैं। याद रखना, तुम्हारा उठाया गया कदम परमेश्वर के लिए तुम्हारा बदल देगा सारा कुछ। आमीन। ये ऐसे नहीं अब बैठे हैं, खड़े हैं, गवाही दे रहे हैं। ये गवाही का मतलब क्या है? कि कौन है जो जोर लगाएगा और जीत लेगा। 12 आयत में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर ने कहा, ਅਤੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ हाँ ਤੱਕ हाँ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हाँ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ हाँ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। जोर लगाने वाले उसको प्राप्त कर लेंगे, जीत लेंगे। अब गवाही देने का उसका क्या है रीजन? वो अटैक से निकले, अब बच्चे नहीं है, ना प्रभु में है, ना वो किसी की सुनते हैं। मैंने बोला धीरज रखो, लेकर आओ। वो बोलते जी आना नहीं। मैंने प्रेयर की, ले हैंड किया, वो आए, उन पे प्रेयर हुई। आज गवाही पता किसकी है? उसी बच्चों की एक बेटी की शादी करके आए हैं। अब शादी में बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, लगाया उन्होंने, और लोगों को दिख रहा था। और सुनो, इनके घर में ही है जो इनके विरोध कर रहे हैं, जादू टूने कर रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं कि देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। अब ये मुझे फोन कर रहे हैं, ओ पापा जी, अब मैं यहां जा रही हूं, मैं यहां जा रही हूं, मैं यहां जा रही हूं, मुझे कुछ ना हो, मैं यहां जा रही हूं। जब तुम यहां पे जोर लगा रहे हो, एक मेरा टाइम आएगा जोर लगाने का। आमीन। एक दूतों का टाइम आएगा जोर लगाने का। आमीन। और परमेश्वर यीशु तो तुम्हारे लिए सदा के जोर लगाने के लिए तैयार खड़ा है।